Hello. Jaspreet ji, good morning. I am calling from. I just wanted to ask you that you have adopted our friends and family scheme. Are you satisfied? अभी तो जब बिल आएगा वही पता लगेगा ना. अभी तो मेरे को 3 दिन हुए हैं बस. अभी 3 दिन हुए हैं. फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. जैसे ये आपने अपनी वाइफ का नाम लिखवाया तो सर वाइफ आपको कॉल करती है, आप वाइफ को कॉल करते हो, देयर विल बी नो चार्जेस. हाँ ये पता है. इसके अलावा आपने 3 नाम और दिए हैं. 3 नामों पे जितनों को भी आप कॉल करोगे या फिर मैसेजेस करते हैं तो सर उसका कोई चार्जेस नहीं है. इससे बिल पे तो फर्क पड़ेगा ना भाई. सर आई एम डैम श्योर बिल पे बहुत फर्क पड़ेगा. लेकिन सर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपने अडॉप्ट किया है इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो हमने आपको नहीं बताए थे. में एक बेनिफिट और है जो हमने कल रात से ही शुरू कर दी है. सर जितने मैसेज आप भेजेंगे, किसी को भी भेजेंगे, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएंगे और जितने मैसेजेस आपके पास आएंगे वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे, चाहे व्हाट्सएप हो या टेक्स्ट. रात को हमने स्टार्ट कर दिया. जितने भी मैसेज आप किसी को भी भेजते हो, मान लो आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, किसी को भेजते हो, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएगा और जितने मैसेज आपके पास आते हैं वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे. मतलब भेज दिए मैंने. रात को जो मैसेज भेजे थे सब भेज दिए बीवी के नंबर पे. हाँ सर वो स्टार्ट हो गए हैं. पागल. मैंने तो बोला था स्टार्ट करने के लिए. नहीं सर ये बाय डिफॉल्ट होता है ना सर. ये स्टार्ट बंद कर दे नू. मेरा तलाक हो जाएगा. बंद कर दे नू. मार जाऊंगा मैं. नहीं सर ये तो बाय डिफॉल्ट होती है ना सर. एक बात बता. सुबह 11:55 में मैंने एक मैसेज भेजा है. 2 मैसेज भेजे हैं तो वो गए मेरी बीवी के पास. या सर आई कैन सी सारे मैसेज जा रहे हैं आपकी वाइफ के. तेरी बंद कर रहे नो. राम गल दस मैं व्हाट्सएप तक मैं मैसेज किया ग्रुप दे विच. वो भी मेरी वोटी को पहुंचे. सारे पहुंच रहे सर. कुत्ते तेरी कंजर बंद कर दे नू. मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूँ. जो भी बोल रहा है बंद कर दे. मेरी वोटी मेरी गोली मारने की बंद कर दे. मैं कह रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूँ. जो मर्जी है बंद कर दे. मेरे फोन जो है मैं मजाक कर रहा सी. मैं रेडियो मिर्ची तो बोल रहा हूँ. बंद कर दे. मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूँ यार. हेलो. इज दैट मिस्टर गगन? जी बोल रहा हूँ. मिस्टर गगन, हाय आई एम ललित. आई एम आयुष्मान मैनेजर. Oh, hi Lalit. Hi, how are you? I'm good. I'm good. अब आप मेरी बात सुनो. मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था बट कांग्रेचुलेशंस. जो कॉन्टेस्ट चल रहा था आयुष्मान से बात करने का वो जीत गए हैं आप. माय गॉड. ये देखो खुशियां देखो आप. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. एंड यू नो अभी थैंक यू क्यों बोल रहे हो? अभी तो शुरुआत हुई है. सो अगली आवाज जो है वो आयुष्मान की होगी. एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. राइट. थैंक यू सो मच. ओके मैं आयुष्मान को देता हूँ. आयुष्मान आपके फैन. कॉफी. कॉफी लाना. Hi, is this Gagan? Hi Ayushman. Hi Gagan, so glad. I'm so glad. Congratulations and thank you so much. I'm a big fan, Ayushman. Thank you so much. Thanks for the admiration. आपका मतलब मैं क्या बोलूँ. I'm really thankful to you. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आप मुझसे बात कर रहे हो. आपका थैंक यू. यकीन नहीं हो रहा यार आयुष्मान खुराना से बात. That's fine. वो तो यार लिसन वो ठीक है यार. आजकल तो मतलब रेडियो के माध्यम से वैसे भी हम बात करते रहते हैं बट थैंक गॉड ऐसा एक अलग इंसिडेंट हुआ आपकी फैमिली में विच इंस्पायर्ड अस पर्सनली. मुझे अमित शर्मा को कोई जंगली फिल्म्स को इंस्पायर किया बधाइयों फिल्म बनाने के लिए. सर मेरी फैमिली में इंसिडेंट. या योर मॉम उनसे हम मिले इनफैक्ट पिछले साल मैं आई एम सॉरी मैं आपको बताया दूं. ये आपके लिए एक सरप्राइज था. आपने जब पार्टिसिपेट किया था हम आपकी मॉम से मिले थे. उन्होंने सारी हमें स्टोरी बताई आपकी फैमिली की एंड यू नो खुशखबरी की एंड यू नो सारी चीजें. हाँ बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉल इन लव इन योर 40s late 40s and 50s and I'm glad your parents वो थोड़े प्रोग्रेसिव हैं and they took this step. Your mom became pregnant और उसके बाद and I'm glad they are keeping the baby. मतलब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई. हाँ तो ऐसे हैरत कह रहे हो जैसे आपके पापा को कहा हमने प्रेग्नेंट हो गए. नहीं सर मेरी मम्मी. ललित स्टॉप इट यार प्लीज. ललित बीच में मत बोल यार. मैं गगन से बात कर रहा हूँ. तो गगन देखो ऐसा है जो तुम्हारे मम्मी का बच्चा होगा वो तुम्हारे ऑलमोस्ट बच्चे की तरह होगा. यू नो योर सिबलिंग एंड तुम उसका ख्याल रखोगे. तो ये प्रिपेयर करेगा तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए. लेकिन मेरी मम्मी प्रेग्नेंट. देखिए हो सकता है. हैंग ऑन ललित तुम बताया नहीं इनको. नहीं मैंने आयुष्मान जी मैंने इनको पता नहीं क्या इसलिए नहीं बताया था. इनके लिए भी कुछ सरप्राइज होना चाहिए ना. इनकी मॉम ने भी मना किया था. क्या बात करते हो. बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में. आई एम सो सॉरी ये माय फॉल्ट. अच्छा भूल जाओ कुछ भी जो हुआ है भूल जाओ. नहीं सर जो हुआ है भूल जाओ. आप उसको आप आयुष्मान से बात कर रहे हो ना. इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती. ठीक है ना. आप उसको बोलो. बट गगन मेरी बात सुनो. ओके नाउ यू नो अबाउट इट. टेक इट पॉजिटिवली. इनफैक्ट वॉच अ फिल्म बताइयो. उसमें क्या होगा तुम जब फिल्म देखोगे आपको पता लगेगा how to deal with the situation. So just best of luck. God bless you. Just hug your mother from my side. मेरी तरफ से चरण स्पर्श करना.
पापा को प्यार देना एंड जस्ट बी हैप्पी, ओके? राइट। ओह, अब समझ में आया ये घर वाले शिमला क्यों चाहते हैं। नहीं नहीं, उसको आप देखिए, आप उसको छोड़ दीजिए। आयुष्मान को लिसन 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 गगन, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयुष्मान से बात हो गई, घर में खुशी है, बधाई हो। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कितनी आसानी से, कितने शानदार तरीके से आयुष्मान ने आपका मुर्गा बनाया है। हाँ, मैं रेडियो में नवेद बोल रहा हूँ, आयुष्मान मिर्ची सूट। यार नवेद यार, मम्मी प्रेग्नेंट यार, दिस इज नॉट फनी यार। I'm doubting my father now. डाउटिंग, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर फादर यार। हाँ, असली विकी डोनर तो तुम्हारे पापा है यार। ये बात सही कही है भाई, असली विकेट ओनर ने तुम्हारे पापा भाई। अरे होता है ऐसे तो बेसिकली। और भाई गॉड ब्लेस यू, अपनी मॉम को फोन करना और जैसी बात करनी हो कर लेना। और बधाई हो, एक बार देख लेना कि कभी जिंदगी में किसी की मॉम अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो सोच समझकर खुशी मनाना और सबसे कहना बधाई हो। ठीक है सर। थैंक यू गगन, गॉड ब्लेस यू आयुष्मान भवन। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में अरे एडमिशन तो भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा है। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बट अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते हैं ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है तू ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई तो साहब। बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए, लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी ज्ञानी, खराब कर रहा है यार। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों, मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार। सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या, सूखा पड़ा गर्मी पड़ी और डिग्री तो क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी 40 डिग्री 45 डिग्री 48 डिग्री 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं, सूखा पड़ा गर्मी पड़ी डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है गर्मी पड़ रही है तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बात रहा ज्यादा। ए भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल। चल फोन रख चल। बात ये 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रही हूँ, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो सॉरी, मैं क्या कह रहा था। हाँ जी, मेरा नाम बउआ है। हेलो आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बउआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे। 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहाँ आता, 5 रुपए में आता। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ा की तो चिपकाया। तेरे सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो फोन काट। 1 सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है।
गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर दो गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए। दिमाग खराब साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले आदमी बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो। हाय, ये कॉल वोडाफोन की तरफ से है। दिस कॉल इज फ्रॉम वोडाफोन। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 2। Hi sir, thank you for calling phone. I will be telling you about all the plans that we have right now. We have a lot of unlimited packs going on. There's a lot of you'll get a lot of data in certain plans where you have to pay very less, and even then you'll get like the best quality services from our provider. मैडम 1 नंबर दबाया था मैंने, 1 नंबर। Sir, it's okay. I understand, but I think we can have this conversation here right now. I will be telling you about all the plans that we have. We have got a मैडम 1 नंबर हिंदी के लिए क्या बता रहे हो आप? मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। सर एक बार आइए ना, बात तो कर रहे हैं। हेलो सर, मैंने 1 नंबर दबाया हिंदी के लिए, मैडम तो इंग्लिश में बता रही सारी। सर, वो जितनी भी सुविधा इसलिए है। दबा रहे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो आपसे हो सकता है एक ही जगह 2 दब गया हो, तो आप बात कर लो। आप जब 2 दब ही गया, ठीक है? कैसे बात कर लूँ सर? Sir, I understand your concern, but I will be telling you about all the plans that we have for you. Yeah. We have the best quality services and you will not regret. So the 3 GB pack will have unlimited calls, 1000 messages per day, 1000 STD messages per month, and you will get the best quality services. वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सब समझ में आ गया मैडम, मेरे को सब समझ में आ गया, पर आपको नहीं समझ में आया। मैंने 1 नंबर दबाया था। Sir, I don't know what to do with this guy. He's not यार, talking. आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बात क्यों नहीं कर रहे जब वो कर रही है तो? सर जी, बात तो मैं कर लूँ, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पर इनको नहीं समझ आ रहा है ना। मैंने 1 नंबर दबाया अरे तो था। यहाँ तो 2 दबाए ना, यहाँ 2 दबाए। क्या आप ही कर लो फिर इंग्लिश में। टेक्निकल वाले से बात कर लो। आप बेकार की बातें कर रहे हो। हेलो। हाँ जी। क्या परेशानी है सर आपको? सर परेशानी ये है, मैं अपने फोन से को फोन आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए 1 दबा रहा हूँ, पर बात तो इंग्लिश में ही हो ही जा रही है। तो समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा? नहीं तो आपने 1 क्यों दबाया? 1 हिंदी में बात करने के लिए। सर आप ये क्या कितना आपने बड़ा मसला बना दिया आपको। आपने इसको मैं मसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैंने पहले नहीं, आप अपने हिसाब से दबा लो यार, जो दबा रहे हो आप। मैं 5 दबा रहा हूँ, 5 दबा रहा हूँ, 5 दबा दिया मैंने। क्या दबाया आपने? ये 5 नंबर। यार 5 क्यों दबा दिया आपने? सारे पैसे कट गए आपके। पूछ तो लिया पैसे करो कट यार। गए? पैसे कट गए सारे। मेरे फोन के पैसे काट लिए। काट दिया आपने, दबाया ना वो 5। कल बुआ जी से पैसे लेके पैसे डलवाए थे इसमें, मैंने कटवाया। बैंक काट तुम रहे हो, 5 नंबर ही तो दबाया मैंने। कल मैं पैसे काट ले, यहाँ बटन दबा रहा हूँ, वहाँ पैसा काट रहे। बहुत खून पसीने कमाए से वाले पैसे आते हैं, और बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने डलवाए हैं। मैं बता रहा हूँ, वो तो पैसे काटे, वो पैसे डलवा दियो इसमें वापस। मैं भी चेक करवाऊंगा किसी समझदार आदमी से। पैसे कटे मिले से बहुत वहीं आके पैसे ले लूंगा साले तेरे से सारे के सारे। हेलो। हाँ सर। हाँ क्या? हाँ आपने आवाज दी है, पैसे कटवा दिए अपने, 5 दबा दिया। एक और चीज दबाना चाहता हूँ, 5 दबा दिया तो। क्या दबा रहे हैं सर? बहुत तेरे दबाना चाह रहा हूँ मैं। फोन काट दो सर, कुछ मत दबाओ, गला दबा लो अपना भाई। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है यार। बात गधा कहीं का। कोई बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा। बेवकूफ, उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम, बदतमीज।
वहीं फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ, वहीं आके ना दूंगा सब कुछ। सुनिए हेलो, हाँ शकल देखिए अपनी छछुंदर की तरह दिखता है, उल्लू। बेलना बैठे हैं ऐसा है? नहीं ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा करके। नहीं ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मेरे को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था, बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में थोड़ी औकात में रहे अपनी। के तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे, लोगों ने सेठ जी को औकात में लाया, उनसे बात ही नहीं की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक मिनट, चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? ठीक है, तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं नहीं, सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी यहाँ की है। तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं, मेरे ताऊ जी मेरे तेरा पूरा खानदानी ऐसा आएगा। मेरे ताऊ जी चल उनका क्या तुझे? शकल देखिए अपनी आईने में। तू ऐसी शक्ल है तेरी गधे। मेरी गलती, फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इज इट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? Yes, speaking. Oh, sir, are you from HR department? Yes, speaking. All right. Sir, hi, I am Atin. सर मेरे को मैंने देखा था, मुझे एक्चुअली रिकमेंड किया था विशाल ने, इफ़ यू रिमेम्बर विशाल। तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्रामर के लिए कोई आपके यहाँ वैकेंसी है आपकी कंपनी में? हाँ जी, अवेलेबल है। आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर यू कैन से 5 ईयर सर, 5 साल, बल्कि वो ज़्यादा है, अगर मैं सादा देखूँ तो ज़्यादा है, बट सर मेरे को अप्लाई करना था एज अ प्रोग्रामर। अब कीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन आके मिल लीजिए। सो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वही एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया भी है काफ़ी। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्रामर सर। Okay, so where all have you worked? What are the previous organizations? सर मेरा फ्रीलांसिंग भी था, मेरा फ्रीलांसिंग था एज अ प्रोग्रामर ना, फ्रीलांसिंग। आई हैव नेवर वर्कड विद अ कंपनी, एनी कंपनी, कभी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था? सर आई विल टेल यू लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे एज अ प्रोग्रामर मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया है। हम अभी बीच में बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, तो सारे घर वाले बैठे हुए थे। मेरे भैया जी बोर हो रहे थे, कहते यार कोई है नहीं करने को। मैंने कहा क्या करें, कह रहे टीवी पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सारे घर वाले बैठे हुए थे एज अ प्रोग्रामर। मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सारे घर वाले बैठे हुए थे, सारे बोर हो रहे थे। भैया कहते हैं कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, तो कुछ करते हैं, तो क्या करें। सारे सोचने लगे। मैंने फ़ौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सब ने इतनी तारीफ़ करी कि क्या प्रोग्राम बनाया तूने। सर पहले तो मैं दिल्ली के प्रोग्राम बनाता था, फिर मेरे को याद है हमारे मासा आए हुए थे एक बार। मैंने कहा चलो नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। सर नैनीताल 2 सुमो बुक करी है, प्रोग्राम बन गया। मैंने बीच में, आई रिमेंबर सर, बीच में मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम कई बनाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने एक बार थाईलैंड का बनाया था, लेकिन मेरे पापा कहते हैं यार थाईलैंड का प्रोग्राम मत बनाया यार। अब देखिए ना सर, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना दिया है। मतलब आप कितने उदास बैठे हुए थे। HR के लोग भी तो हंस सकते हैं ना। ये प्रोग्राम बना के ना, मैंने इस प्रोग्राम के जरिए, जो देख रहे हैं ना प्रोग्राम सारे, देखा तुमने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने, तुम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए। सर मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है सर आपके साथ, एक मेरी ख्वाहिश है सर। बताइए कौन सर? आपके पास आना है मेरे को, बैठ के ना कॉफी पीनी है साथ में। देखो ना कैसे प्रोग्राम बना दिया मैंने। सर जॉब पक्की समझो मैं अभी के लिए, तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। आई लव यू सर। और ये सर, ये प्रोग्राम आपको सिर्फ रेडियो मिर्ची पे नवेद के थ्रू मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे प्रोग्राम बना सके। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो
अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा। उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा। कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार। ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। नमस्ते भैया। अंकिल हेलो बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा। एक सेकंड रुकिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं मैं कह रहा था, सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ। मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? हैं? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा, तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बउआ बोलिए। Hello, is that Sakshi from Finance Advisor Company? Yeah, this is. Who am I talking to? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial investments. Yes. I've received a couple of mails also from you. Yes, Rahul, please go ahead. Tell me. Yeah. Is it a good time to talk right now? Yeah, definitely. Please go ahead. So like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments. And he's sitting with me right now.
We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania. Yeah, actually, we do have him in our customer base as well as one of our Asian lines. So, yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments. Okay. And he's a classy man. Even last year he invested around... Don't worry. Our agency always gives the best of investment options. You can rely on us for that. So what options exactly do you have in the market right now, if you don't really mind me asking? Do you want to invest in shares, properties? So do you have anything in your mind as of now? Well, we're just looking at the long-term investment. I would recommend that you buy a property. Okay. In case you're looking at a long-term investment, because as of now, the property rates are a little cheap as compared to the past. Right. So probably whatever you buy in XYZ amount, the returns are going to be awesome. I'm sorry, but I hope it will be on the countryside, because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. So it's going to be on what side? It's going to be on the countryside, because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. We can always look at that option. See, we can give you. Can I interrupt you? I'm Singhania. Yeah. Hi, Mr. Singhania. Yeah, tell me. I think last quarter kitna 11.5 crores? 11.5, yeah. Okay, 11.5 crores I have invested in petroleum. So मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा. So in case you could give us say 15-20 minutes of your time any day, we can come with our brochure, we can come with a presentation and present a couple of options to you. I can get my seniors as well along. So in case you can give us 15-20 minutes. Mr. Singhania is actually really busy. If you could just tell us over a phone call. Because yeah. अगर आप मेरे को फोन पे बता देना तो मैं यहाँ से फिर पेमेंट करा दूँ सारा. So what sort of investment amount are you looking at? In case you can help me with the tentative amount, so I can give you a couple of options. Like this quarter हम लोग प्लान कर रहे थे 15 crores. मैं अभी हॉर्स राइडिंग पे भी मैंने खाना लगा दिया, एक दोस्त के कहने पे पैसा है, सारा मनी. I'm sorry, Mr. Singhania, I just received a message. Okay, yeah, what message? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है. क्या भाव दे रहा है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है. 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो. Are you sure? Yeah. Read it again. One second. Just hold on. Yeah, it is. 20 रुपए किलो? 20 rupees. प्याज. Right. Sakshi, I'm so sorry. I'm sorry. We 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो. 20 रुपए किलो. सिर्फ 20 रुपए किलो. Sakshi, I'm so sorry. 20 रुपए किलो. चल भाई थैला ले दे. We gotta go. थैला ले लेना. We gotta go. थैला ले लो. आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं. 11 रुपए किलो. 11 किलो कर दो इसकी. You want to invest in प्याज? साक्षी आप जान सकती हैं, मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकित है. बिल्कुल पहचानिए. सुनिए आप जा ही रही है ना प्याज लेने के लिए. ऐसा कीजिए 10-12 किलो मेरे लिए भी उठा लीजिए. बहुत महंगा हो रहा है आजकल प्याज. हेलो जी, 10 ग्राम. कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बहुआ है. 75 ग्राम. कौन बहुआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम. भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बहुआ है. मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए. 125 ग्राम. भाई कौन बहुआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं. नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है. बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना. ऐसे नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम. अबे तू ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो, 10 ग्राम. अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम. फिर ग्राम. भाई तू सीधी बात कर. 1 सेकेंड. 21 ग्राम. आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता. इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ. 325 ग्राम. हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप. 145 ग्राम. हेलो भाई साहब, फोन कट गया था. 45 ग्राम. तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए. 50 ग्राम. हाँ तो सुन, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम. ठीक है, तेरी 50 ग्राम. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम. ओहो 10 ग्राम. ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप. 50 ग्राम. तेरी के है तेरी. इसका शायद 2.5 किलो हुआ है. हाँ तो अपने ले लेना. हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए. 525 ग्राम. तेरी दे दूंगा. कितना? 10 किलो. 10 किलो. आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है. आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा. तेरे 20 ग्राम.
ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी। ओके बाय 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम।